स्वागत है आप सभी का। आज की सीरीज में हम लोग बात करेंगे विषाणु के बारे में, जिसमें हम लोग जीवाणु के बारे में पढ़ चुके हैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके। और जितने भी बच्चे इस चैनल पर नए होंगे उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा और आराम से जाके पढ़ सकता है। ठीक है, देखिए हम लोग बात करेंगे विषाणु के बारे में। विषाणु को हम लोग वायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायरस। विषाणु को हम लोग क्या बोलते हैं? वायरस बोलते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चे, क्या होता है, पहले हम लोग बात करेंगे वायरस का जनक या पिता किसे कहा जाता है। देखिए, तो जो वायरस का जनक होते हैं उस व्यक्ति का नाम है इवानोवास्की। क्या? इवानोवास्की। और ये कहाँ के थे तो बताएंगे रूस के। और कब किए थे तो बताएंगे 1892 ईस्वी में। कब किए थे तो 1892 में। कब किए थे तो 1892 में। देखिए यहाँ पे जनक। और फिर बात होती है कि ये किस पौधे से पता लगाया था। तो देखिए जो तंबाकू होता है ना, तंबाकू में मोजैक नामक रोग से पता लगाए थे विषाणु का। मोजैक नामक रोग से। फिर बात होती है विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो देखिए जो विषाणु का अध्ययन होता है उसको हम लोग बोलते हैं वायरियोलॉजी। क्या बोलते हैं? वायरियोलॉजी। क्या बोलते हैं? वायरियोलॉजी बोलते हैं। फिर बात होती है वायरस में। वायरस में क्या पाया जाता है तो वायरस में प्रोटीन प्लस डीएनए। एक बात और, जो वायरस होते हैं सजीव और निर्जीव दोनों में पाए जाते हैं। तो वायरस के क्या होते हैं? सजीव और निर्जीव में दोनों में पाए जाते हैं। देखिए, और देखिए इसके अलावा जो पौधे होते हैं ना, पौधे में वायरस का निर्माण प्रोटीन प्लस आरएनए से होता है। किससे होता है? प्रोटीन प्लस आरएनए से होता है। कोई भी दिक्कत नहीं। और कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग की बात होती है इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी। देखिए इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से ही हम लोग वायरस को देख सकते हैं, न कि हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, क्या मेरे प्यारे बच्चे, जो इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी है इसी से हम लोग जो वायरस होता है उसको देख सकते हैं, न कि नंगी आंखों से देख सकते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी होता है इसका खोज किसने किया था, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में। तो जीडी के एग्जामों में लगभग कई बार पूछा जा चुका है कि इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया था। तो बताएंगे नाल एवं रस्का। किसने? नाल एवं रस्का। कब किया था तो बताएंगे 1932 में। कब किया था तो 1932 में। बातें क्लियर? देखिए अपनी बातों को हम फिर से रिपीट कर देते हैं क्योंकि रिपीट करना बहुत जरूरी है। देखिए वायरस यानी कि वायरस का जनक यानी कि पिता। वायरस का पिता किसे कहा जाता है तो इवानोवास्की को। कहाँ के थे तो रूस के थे। और कब किए थे तो 1892 ईस्वी में। और तंबाकू में मोजैक नामक रोग से पता किए थे। फिर देखिए विषाणु के अध्ययन को बहुत इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विषाणु के अध्ययन लगभग कई बार पूछा जा चुका है। तो वायरियोलॉजी बोला जाता है। फिर वायरस में क्या पाया जाता है तो बताएंगे प्रोटीन प्लस डीएनए। फिर पौधे में वायरस का निर्माण कहाँ से होता है तो प्रोटीन और आरएनए से होता है। फिर बात आती है इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किए थे तो बताएंगे नाल एवं रस्का ने। कब किए थे तो 1932 ईस्वी में। फिर बात होती है कि इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से वायरस को देखा जा सकता है, न कि नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। फिर हम लोग की आगे की बात होती है जो वायरस जो होते हैं वो जीवाणु पे निर्भर रहते हैं। कहाँ रहते हैं?
जीवाणु पे निर्भर रहते हैं। देखिए जो वायरस होते हैं किस पे निर्भर रहते हैं, जीवाणु पे निर्भर रहते हैं। और हमको उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा है अच्छे से। देखिए जो वायरस होते हैं वो जीवाणुओं पे निर्भर रहते हैं। और एक क्वेश्चन है और यहाँ से बनता है कि जो वायरस होते हैं जीवाणु पे निर्भर रहते हैं, जो वायरस जीवाणु पे निर्भर रहते हैं उसे क्या कहा जाता है। देखिए तो उसके बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। इसके अलावा एक और नाम आता है इसका, T2 फेज भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, T2 फेज भी कहा जाता है। देखिए फिर से अपनी बातों को दोहरा दे रहे हैं। जो वायरस है, वायरस जीवाणु पर निर्भर रहते हैं, और जो वायरस जीवाणु पर निर्भर रहते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। इसके अलावा T2 फेज भी कहा जाता है। फिर बात होती है हम लोग की एड्स। बहुत ही खतरनाक है एड्स। देखिए एड्स जो बीमारी है बहुत खतरनाक है। देखिए एड्स का कभी कभी एड्स का पूरा नाम पूछ लेता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। देखिए क्या इसका पूरा नाम होता है, एड्स का पूरा नाम क्या होता है। देखिए एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। और जो एड्स में वायरस होते हैं उसको HIV बोला जाता है। देखिए बहुत ही खतरनाक होता है HIV। जिसको पकड़ लेगा उसकी मृत्यु पक्का है अगर सही से इलाज नहीं कराया तो। देखिए HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए ह्यूमन, इसका पूरा नाम देखिए क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्या होता है, देखिए तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, HIV का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, तो बताएंगे ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्या होता है, देखिए एड्स से पीड़ित व्यक्तियों के लिए एक दवा आती है, उस दवा का नाम है AZT। और AZT का फुल फॉर्म क्या होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो देखिए एजिडोथैमडिन। क्या होता है, एजिडोथैमडिन। इसके अलावा और भी आता है, देखिए सुरामीन, और भी आता है, देखिए रिवावायरिन, और आता है साइक्लोस्पोरिन। देखिए साइक्लोस्पोरिन। इसके अलावा एक और आता है, देखिए अल्फा इंटरफेरान। हाँ सही, अल्फा इंटरफेरान। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, देखिए अल्फा इंटरफेरान। तो फिर से अपनी बातों को देखिए दोहरा दे रहे हैं। जो एड्स से पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनके लिए एक दवाई दी जाती है AZT। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एजिडोथैमडिन। इसके अलावा सुरामीन, रिवावायरिन, साइक्लोस्पोरिन और अल्फा इंटरफेरान, एक जो एड्स से पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनको दी जाती है दवाएं। फिर हम लोग की बात आती है, देखिए इसमें देखिए फिर एक बात होती है कि जो एड्स होता है, एड्स विश्व दिवस कब मनाया जाता है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो बताएंगे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, कभी कभी नहीं, हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, बातें क्लियर। फिर बात होती है कि भारत में सबसे पहले कहाँ पे एड्स पाया गया था, कहाँ पाया गया था, तो देखिए बता रहे हैं आप लोगों को।
भारत में सबसे पहले एड्स कहाँ पे पाया गया था? तो देखिए भारत में सबसे पहले चेन्नई में कब पाया गया था? तो बताएंगे 1986 ईस्वी में। कब? 1986 ईस्वी में, 1986 में। कब? 1986 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर बात आती है कि विश्व में सबसे पहले कहाँ पे पाया गया था? तो विश्व में सबसे पहले देखिए विश्व में सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप। और ये बंदरों में पाया गया था। कहाँ पे पाया गया था? बंदरों में। देखिए विश्व में सबसे पहले कहाँ पाया गया था एड्स के मरीज? तो बताएंगे अफ्रीका महाद्वीप में। और किस में पाया गया था? तो बंदरों में पाया गया था। और भारत में चेन्नई में। कब पाया गया था? तो 1986 में। फिर हम लोग की बात होती है, इसमें एक एलिसा टेस्ट होता है। क्या होता है? एलिसा टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है? एक एलिसा टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है? एलिसा टेस्ट होता है। देखिए एलिसा टेस्ट होता है। इसमें देखिए एलिसा का फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो होता है एंजाइम लिंकेड इम्यूरोन। क्या होता है? इम्यूरोन। देखिए इम्यूरोन और सर्वेंट एसे। क्या होता है? देखिए एंजाइम लिंकेड इम्यूरोन सॉल्वेंट एसे। क्या होता है? देखिए इसका कभी कभी एग्जामिनर फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, इसका पूरा नाम पूछ लेता है, एलिसा का फुल फॉर्म। तो बताएंगे एंजाइम लिंकेड इम्यूनो है। देखिए सॉरी, यहाँ पे इम्यूनो रहेगा, इम्यूनो सॉल्वेंट एसे। और इसमें देखिए इसमें क्या होता है? एंटीबॉडी का परीक्षण किया जाता है। इसमें एंटीबॉडी का परीक्षण किया जाता है। देखिए एंटीबॉडी की परीक्षण किया जाता है और परीक्षण करके बताया जाता है निगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक। इसके बाद बात होती है एड्स की खोज। एड्स की खोज किसने किया था? देखिए एड्स की खोज जो है एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है लक माउंटेन। क्या नाम है? सॉरी, लक माउंटेनिया। देखिए लक माउंटेनिया। एड्स की खोज करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? लक माउंटेनिया। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि एड्स का खोज किसने किया था, तो बताएंगे लक माउंटेनिया। और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन और यही रिपीट होता है बार बार क्वेश्चन। और देखिए फिर बात होती है हम लोग की एड्स में एक बीमारी होती है। देखिए दिख रहा है यहां तक? देखिए एड्स जो है, एड्स एक बीमारी है, आप लोगों को पता ही है। इसमें क्या होता है कि एक दवा दी जाती है, उस दवा का नाम है देखिए हेपेटाइटिन। हेपेटाइटिन बी। क्या नाम है? हेपेटाइटिन बी। इसमें जो वायरस से जो होने वाली बीमारियां है, जिस व्यक्ति को ये दवा दे दी जाएगी वो बिल्कुल आराम से ठीक हो जाते हैं, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त और मस्त ये दवाइयाँ होती है, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे
देखिए फिर जो एड्स की खोज किए थे उनका क्या नाम था, लक माउंटेनिया। और WHO के तहत एक व्यक्ति है उनको माना गया था, तो उस व्यक्ति का क्या नाम है, देखिए उस व्यक्ति का नाम है रॉबर्ट गाले। देखिए जो WHO के तहत, WHO का मतलब होता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर इसमें जो व्यक्ति थे इसके तहत बताया गया कि जो व्यक्ति थे रॉबर्ट गाले। कौन थे, रॉबर्ट गाले। तो देखिए इसमें कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। देखिए मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है, इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है तो इसमें जब दिया रहेगा लक माउंटेनिया, क्या दिया रहेगा, लक माउंटेनिया या रॉबर्ट गाले, तो इसमें आप लोग मारेंगे क्या, लक माउंटेनिया। अगर लक माउंटेनिया नहीं दिया रहेगा तो आप लोग मारेंगे रॉबर्ट गाले ने, क्योंकि WHO के तहत रॉबर्ट गाले को माना गया था, ठीक है। बातें क्लियर। और फिर एक बात और हम लोग क्लियर कर लेते हैं, जो WHO है इसका स्थापना कब किया गया था, तो बताएंगे 1 अप्रैल। जो WHO है इसका स्थापना कब किया गया था, तो 1 अप्रैल 1948 ईस्वी में। कब किया गया था, तो 1 अप्रैल 1948 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, देखिए इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में। देखिए स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। देखिए तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। पूछा जाएगा कि WHO का स्थापना कहाँ हुआ था, तो बताएंगे 1 अप्रैल 1948 ईस्वी में। और कहाँ पे हुआ था, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। बातें क्लियर। अगर आप लोगों की कहीं से दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। और हम लोग का वीडियो ये पार्ट 1 है, देखिए पार्ट 1 हो गया। और पार्ट 2 हम लोग का अगले वीडियो में पार्ट 2 पढ़ेंगे, और विषाणु के बारे में ही, क्योंकि विषाणु बहुत बड़ा चैप्टर है और इसको हम लोग 10 मिनट यानी 15 मिनट तक पढ़ेंगे तो अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।